हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं कोच मनोज चौधरी, इंजीनियरिंग मैथ्स लास्ट 25 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ। जो चेंजेस हुए सिलेबस में वो मुझे आपको बताना है। इस साल से नया पैटर्न है। अब ये नया पैटर्न में चेंजेस क्या है वो मुझे आपको बताना है। लास्ट ईयर जो पैटर्न था, उन्होंने जिस टाइप से ऑफलाइन एग्जाम्स हुए, लास्ट 2 साल के रिजल्ट्स कंपेरेटिवली पुराने सिलेबस से बहुत खराब लगे हुए हैं। मतलब कभी हमने बैकलॉग बैच नहीं बनाया था लास्ट 10 साल में। इस साल से हमने बैकलॉग बैच इसलिए बनाया, बहुत स्टूडेंट रुके हुए हैं। ये गलतियां अभी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिस टाइप से बैकलॉग के बच्चों का फीडबैक आया कि सर हमें मालूम नहीं था, पुराने कोई स्टूडेंट ने बताया नहीं, और जिस टाइप से फ्रस्ट्रेशन उनके फैमिलीज में दिखता है, सब पूरा फैमिलीज पर, तो ये होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको जस्ट इंफॉर्म कर रहा हूं किस टाइप से चेंजेस आए हुए हैं। और आपको और ध्यान देना है, लास्ट ईयर के कंपेयर में जो पुराना सिलेबस का पैटर्न था, इससे थोड़ा पैटर्न अभी मेरे नॉलेज से, मेरे एक्सपीरियंस से टफ बना हुआ है। आप ऑब्जर्व करना क्यों टफ बना हुआ है। तो सबसे पहले 2024 न्यू पैटर्न मैथ्स 1 के लिए बता रहा हूं। सब्जेक्ट्स कितने क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओल्ड पैटर्न में 6 यूनिट्स थे, नए पैटर्न में 5 यूनिट है। कुछ बच्चों को लगेगा अरे हाँ अच्छा होगा 1 यूनिट कम हुआ। मैं सिलेबस का कंपैरिजन बताऊंगा। 6 यूनिट का सिलेबस 5 यूनिट में बना दिया है, कुछ कम नहीं किया है। आपको मैं कंपैरिजन बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। इनसेम 30 मार्क्स का था फर्स्ट 2 यूनिट्स पर, ताकि बाद में ये 2 यूनिट नहीं आते थे इनसेम के लिए। लेकिन अभी उन्होंने इनसेम ही बंद कर दिया। कंटिन्यूअस वो लोग एग्जाम्स लेते रहेंगे, लेकिन जो एंड सेम होगा, जब इनसेम 2 यूनिट का हो जाता था तो एंड सेम में 4 ही यूनिट होते थे। अभी कोई इनसेम नहीं होने की वजह से एंड सेम पूरा सिलेबस पर है। मतलब 6 यूनिट का जो 5 यूनिट किया ना, वो 5 के 5 यूनिट पढ़ना है। सबसे बड़ा टारगेट ये है। आप ये डिफरेंस जरूर याद रखिए। मतलब आपको एंड सेम में 4 यूनिट पर पढ़ना था, अभी एंड सेम के लिए आपको फुल सिलेबस पर पढ़ना है। और याद रखिए एग्जाम आपका दिसंबर एंडिंग में रहेगा। मतलब 3.5 मंथ आपको मिलता है पढ़ने के लिए। 11th 12th में आप लोग 2-2 साल पढ़ते थे बच्चे लोग। प्रॉब्लम क्या, अभी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा पढ़ने को। अगर आप लाइटली पढ़ रहे हैं, जस्ट दिन गुजर रहे, मैं आपको 1001% बोलता हूँ बच्चे लोग, आगे टाइम मैनेज नहीं होता। सब समझता है पढ़ेंगे तो, लेकिन पढ़ने को टाइम नहीं मिलता, इतना प्रेशर होता है। तो सिस्टमेटिक आपको पढ़ना चाहिए, और ये फर्स्ट डे से ही पढ़ना चाहिए। याद रखिए सिलेबस का पैटर्न देखो। पहले 6 यूनिट में जो यूनिट्स हैं, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, थ्योरम्स, टेलर्स मैक्लॉरेंस, इंडिटरमिनेट, फूरियर सीरीज, पार्शियल, जैकोबियंस एंड मैट्रिसेस के 2 यूनिट्स है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, शुरुआत के 2 यूनिट को फर्स्ट यूनिट बना दिया। देखो फूरियर सीरीज, सब थ्योरम्स, टेलर्स मैक्लॉरेंस, इंडिटरमिनेट, पूरा का पूरा सिलेबस 2 यूनिट का उन्होंने फर्स्ट यूनिट में कर दिया है। बाद में पार्शियल जैकोबियन, यहाँ पे भी पार्शियल जैकोबियंस है, और लास्ट यूनिट मैट्रिसेस है, तो यहाँ पे भी 2 यूनिट मैट्रिसेस है। सो डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस सेम आपको मिलेगा। बहुत वैरायटी ऑफ बुक्स है पढ़ने के लिए। आप जितना डिटेल पढ़ोगे उतना आगे के एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको अच्छे लगेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं ये तो जाने दो, लोकल ऑथर के सम्स भी पूरा पढ़ते नहीं, जस्ट 2-2 4-4 5-5 सम पढ़ लेते बच्चे लोग, और उससे सब्जेक्ट निकल जाता था। लेकिन आपको तकलीफ फ्यूचर में होता है, इसलिए आप ज्यादातर डिटेल पढ़ने की कोशिश करिए, ये मेरा सजेशन है। 2 बैचेस है, एक वीकेंड बैच है, 2 ही दिन आना है हफ्ते में, संडे कंपलसरी होता है। वीकेंड बैच
6 to 7:30, और यहाँ पर 7:30 to 9:30 मंडे ट्यूसडे बैच होता है। 2 बैचेस से आप कोई भी बैच में आओगे तो भी चलेगा। संडे हम साथ में लेते हैं। सिलेबस वीकली सेम होता है। आपको ऑफलाइन पैटर्न भी है, ऑनलाइन भी है, हाइब्रिड मोड है। आप लोग दूर से भी लेक्चर्स कर सकते हैं, दूसरे सिटी से भी लेक्चर कर सकते हो। हम लोग क्लास में प्रिंटेड नोट्स देते हैं ज्यादा प्रैक्टिस के लिए, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट का कुछ लेक्चर छूट गए, आप वीडियो थ्रू लेक्चर्स कर सकते हैं, सेम लेक्चर्स, आप कुछ भी नहीं छूट जाएगा आपका। टेस्ट सीरीज रेगुलर देना है जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फ्री क्रैश कोर्स रहेगा जहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कौन से सम पढ़ के जाना है। ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए आप लोग अलग कर सकते हैं, ऑप्शन है 2 बैचेस में। और बेसिक तो होगा ही, बेसिक तो चलते रहता है। आप जो बच्चों को बेसिक नहीं है, आप आइए, हमने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है। आप वो प्रोसेस से जाओगे, बेसिक इंजीनियरिंग में जितना लगता है मैथ्स के लिए वो सब हमने करके रखा है। एक्स्ट्रा नहीं है, जितना काम को उतना ही बना के रखा है, ताकि वही चीज मल्टीपल टाइम आप पढ़ सकते हो। ऑफलाइन भी चल सकता है, जो बच्चों को लगता है मुझे स्पेशल होना चाहिए, उनके लिए भी हमने बेसिक के लिए बैच बनाया हुआ है। यहाँ पर एप्लीकेशन में आप सैंपल वीडियो फ्रीज भी दिए, कुछ मोबाइल लैपटॉप दोनों वर्जन से, सारे सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट ईयर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपका पर्टिकुलर सिलेबस के लिए बनाया हुआ है। पुराने क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस भी दिए हुए, ताकि कौन से सम्स आते हैं, कौन सी वैरायटी के सम्स आते हैं। क्रैश कोर्स बिफोर फाइनल एग्जाम भी हमें रहेगा, और स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में भी देके रखे, जो एमसीक्यू पैटर्न में भी और ऑफलाइन पैटर्न में भी बच्चे लोग। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, जरूर अटेंड करिए, जरूर क्लास लगाइए, सजेशन देता हूं, क्योंकि बच्चों को यही लगता है कि मैं कर लूंगा। बच्चे लोग याद रखिए, इतने डिस्ट्रैक्शन चीजें हैं, बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ पाते हैं। कितना भी होशियार बच्चा हो, मैं देखता हूँ, अरे फर्स्ट सेम में जो सिंसियर बच्चे होते हैं, वो सेकंड सेम में बहुत से बच्चे काम करना बंद कर देते हैं। मैं ऑब्जर्व करता हूँ, सेकंड ईयर में और सिंसियरिटी कम हो जाती है। तो बेटर है आप क्लास लगाओ, रेगुलर काम हो जाएगा, संडे टू संडे बराबर सिलेबस मेंटेन होता है, और 3-4 मंथ के बाद में आपको प्रॉपर चीजें को टाइम दे के पढ़ लेते हैं, आप भूलते नहीं। क्योंकि एक बार अगर फर्स्ट सेम में गड़बड़ होगा तो ऑलमोस्ट आगे नई रूटीन में आती गाड़ी। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में जाना नहीं। आप पुराने बच्चों का तो सजेशन क्यों नहीं लेना, उनके टाइम में पैटर्न लगता, एमसीक्यू पैटर्न था 10 साल तक। तो ओके, तो जरूर आप अपना हिसाब से काम करिए। ऐसा कभी होगा नहीं कि 11th-12th से इंजीनियरिंग सिंपल है, ये कभी नहीं होगा। आप उसे विश्वास रखिए, आपको टाइम देना ही है। थैंक यू स्टूडेंट।